हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं 1975 में लगा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, आज तक देश उसको भूला नहीं है और आज तक देश इसको काले धब्बे के रूप में देखता है। इसकी शुरुआत होती है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तुरंत इलेक्शन होता है और इलेक्शन में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव में उतरती है और उसके सामने थे राजनारायण बुरी तरह से उस चुनाव में हार जाते हैं और इंदिरा गांधी जंगी बहुमति से जीत जाती है। लेकिन राजनारायण चुप नहीं बैठते और इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ऐसा केस दाखिल कर देते हैं कि जो इंदिरा गांधी ने इस सीट से चुनाव जीते उसमें प्रचार में जो मशीनरी का उपयोग किया था वो सरकारी मशीनरी थी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट उस चुकादे का निर्णय जब 1975 में सुनाती है और जगमोहन सिन्हा जज थे, वो चुकादे का परिणाम देते हैं कि इंदिरा गांधी को इस सीट से इनलीगल घोषित किया जाता है। और दूसरा जजमेंट सुनाते हैं कि अगर इंदिरा गांधी को पीएम पद पर बने रहना है तो 6 महीने के अंदर उसको दूसरी बार चुनाव जीतना पड़ेगा, या तो राज्यसभा से कोई भी सीट पर वो जीत सकते हैं तो ही वो चुनाव पीएम पद पर बनी रह सकती है। इंदिरा गांधी तुरंत घर आती है और सोचती है कि अब तो मैं सांसद नहीं रही तो मैं क्या करूँ, उस अपने इलेक्शन में रिजाइन कर देती हूँ, पीएम पद से रिजाइन कर देती हूँ, ऐसा सोचती है। उसके बाद तुरंत संजय गांधी उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि मम्मी थोड़ी देर रुक जाओ, सोच के फैसला लेते हैं। और संजय गांधी तुरंत कॉल कर देते हैं हरियाणा के बंसीलाल चौधरी को। बंसीलाल चौधरी कहता कि तुम्हारी मम्मी को 1 घंटे तक रोक दो, मैं 1 घंटे में कुछ करता हूँ। हरियाणा के जो नेता थे बंसीलाल चौधरी, वो 1 घंटे में हरियाणा के आसपास गुड़गांव के आसपास के सभी गांवों के लोगों को भर के ट्रकों भर के ले जाता है और इंदिरा गांधी घर के आसपास नारे लगवाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 इंदिरा तेरा जय जयकार, ऐसा नारे लगते हैं। तो इंदिरा गांधी को संजय गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट नक्की नहीं करेगा आप पीएम पद पर बने रहेंगे या नहीं रहोगे, ये लोग नक्की करेंगे। तब इंदिरा गांधी सोचती है कि अब किया जाए। तो संजय गांधी तुरंत सोचते हैं और आसपास के नेताओं को मीटिंग बुला के 352 लगाने की घोषणा करवा देते हैं और 352 आर्टिकल पर सोच विचार करके तुरंत भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को चिट्ठी लिख के भेज देते हैं कि आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो। तुरंत देश में राष्ट्रीय आपातकाल फखरुद्दीन अली घोषणा कर देते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है। देश के सारे नेताओं तब जेल में डाल दिए जाते हैं और उसका मेन कारण वो बताते हैं कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगा। तो जेपी नड्डा की और जेपी नारायण की सभा थी उसके 1 दिन पहले। उस सभा में जेपी नारायण ने बोला, जयप्रकाश नारायण ने बोला था कि सेना और पुलिस अपना हथियार छोड़कर आंदोलन में उतर जाए और इस भ्रष्ट इंदिरा गांधी की सरकार को बेदखल करे। तो उसको वो फैसला देते हैं कि सेना और पुलिस आंदोलन में उतर जाएगी तो देश का क्या होगा, तो इसलिए हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। वो बात कहकर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा देते हैं और देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। और उसके बाद तो प्रेस को भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती और ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं जो आज तक उसको दुनिया भूली नहीं है और देश के पूरे नेताओं को जेल में डाल दिए जाते हैं।